Subscribe to our channel, press the bell icon that you can get every update instantly. जैसी इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर ऑथर बोलते हैं कि अभी मैं तुम्हें ग्रामोफोन पे बात कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं रेडियो कन्वर्सेशन पे जब बात कर रहा हूँ तो मैं ग्रामोफोन के ऊपर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी लिसनर्स हैं मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन अगर मैं उस तरह से बोलूं जिस तरीके से या जितनी केयरलेसली मैं अपने वाइफ से बात करता हूं घर पर, तो किसी को भी समझ नहीं आएगी मेरी बात, और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है सारी की सारी यूजलेस हो जाएगी। लेकिन ठीक ऐसे ही अगर मैं अपनी वाइफ से घर पे इतनी ज़्यादा केयरफुली बात करूं तो वो ये समझेगी कि मैं पागल हो गया हूं। मतलब कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं उस तरीके से मैं घर पे बात नहीं कर सकता, जिस तरीके से मैं घर पे बात करता हूं उस तरीके से मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकता, ठीक है। आई विश आई कुड ऑफर यू योर चॉइस अमंग देम ऑल एज अ मॉडल, बट फॉर द मोमेंट आई एम अफ्रेड यू मस्ट पुट अप विद मी एन इंग्लिशमैन, ठीक है। आई हैव सेड एनफ टू यू अबाउट द फैक्ट दैट नो टू नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश स्पीक इट अलाइक, बट परहैप्स मतलब शायद, यू आर क्लेवर एनफ टू आस्क मी वेदर आई माई सेल्फ ऑलवेज स्पीक इन द सेम वे, कि मैं खुद हमेशा सेम तरीके से बोलता हूं कि नहीं। तो आई मस्ट कन्फेस एट वंस दैट आई डू नॉट, कि मैं हमेशा सेम तरीके से नहीं बोलता हूं। नो बडी एल्स, ना ही कोई और बोलता है। ठीक को आगे बताते हुए बोलते हैं कि आई एम एट प्रेजेंट स्पीकिंग टू एन ऑडियंस ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ ग्रामोफोन लिसनर्स, many of whom are trying hard to follow my words syllable by syllable. If I were to speak to you as carelessly as I speak to my wife at home, this record would be useless. And if I were to speak to my wife at home as carefully as I am speaking to you, she would think that I was going mad. As a public speaker, I have to take care that every word I say is heard distinctly at the far end of the larger hall containing thousands of people. यानी कि एज अ पब्लिक स्पीकर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इस तरीके से बोलूं कि इस हॉल के अंदर, एक लार्जर हॉल के अंदर जो दूर दूर तक लोग बैठे हैं उन सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे, उन सबको मेरी बात समझ आए, ठीक है। ये इस पैराग्राफ के अंदर में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं कि सो एज अ पब्लिक स्पीकर मुझे इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मैं जब बोलूं एक लार्जर हॉल के अंदर में तो सबको मेरी बात अच्छे से सुनाई दे। लेकिन घर पर जहां मेरी वाइफ मुझसे सिर्फ 6 फीट की दूरी पर बैठी हो वहां मैं इतना पेन नहीं लेता। और ऑफन ऐसा होता भी है कि अगर मैं कुछ कहता हूं तो उसे समझ नहीं लगती और वो मुझसे कहती है कि ऐसे बड़बड़ाया मत करो, ऐसे मम्बलिंग मत किया करो, और ये भी कहती है कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आती, ठीक है। ये जो ऑथर हैं वो ऐसा भी कहते हैं कि वो खुद भी बहुत केयरलेस है। कई बार क्या होता है कि मील के दौरान उससे मैं 2-3 बार पूछता हूं कि भाई वो क्या बात बोल रही है, मतलब व्हाट मैं 3 बार उससे, मतलब कई 2-3 बार पूछ लेता हूं। जब मैं उससे पूछता हूं तो वो मुझे कहती है कि भाई अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन मैं इस बात पे अब क्या कहूं, क्योंकि अब मेरी उम्र भी, मतलब ऐसा कह रहे हैं जीबी शो की मेरी उम्र भी इतनी हो गई है कि अब इस बात पे मैं कुछ कहता नहीं हूं और मैं मान लेता हूं। तो यही इस पैराग्राफ में है कि बट एट होम व्हेन आई हैव टू कंसिडर ओनली माई वाइफ सिटिंग विद इन 6 feet ऑफ मी एट ब्रेकफास्ट, आई टेक सो लिटल पेन विद माई स्पीच that very often instead of giving me the expected answer, यानी कि जो मैं पूछता हूँ उसका आंसर देने के बजाय वो क्या कहती है, she says don't mumble and don't turn your head away when you speak, I can't hear a word you are saying, and she also is a little careless. Sometimes I have to say what 2 or 3 times during our meal and she suspects me of growing deafer and deafer, कि भाई तुम जो है अब बहरे हो गए हो, दिन ब दिन बहरे होते जा रहे हो। she does not say so because as I am now over 70s it might be true. No doubt I ought to speak to my wife as carefully as I should speak to a queen, कि भाई नो डाउट ऐसी बात है कि मुझे अपनी वाइफ से इस तरीके से बोलना चाहिए जैसे कि क्वीन से बात करते हैं। एंड शी टू मी एज केयरफुली एज शी वुड स्पीक टू अ किंग, वी ऑट टू बट वी डोंट, कि हमें करनी चाहिए उस तरीके से बात लेकिन हम करते नहीं हैं। डोंट बाय द वे इज द शॉर्ट फॉर
डू नॉट, यानी कि डोंट, इसी शब्द को फिर डोंट को एक्सप्लेन करते हुए कहा है इन्होंने कि डोंट जो है वो बाय द वे शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट है, कि आप डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिखते हो। इस पैराग्राफ में वो ये बताते हैं कि हमारे जो कंपनी मैनर होते हैं और जो हमारे होम मैनर्स होते हैं ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसके एग्जांपल देते हुए क्या कहते हैं कि भाई अगर तुमको इस चीज़ के बारे में पता करना है तो क्या करना, किसी के दरवाजे के अंदर जो छेद होती है उस छेद से झांक कर देखना। जब तुम वहाँ, मतलब जब उनके आसपास कोई भी नहीं रहेगा तो वो किस तरीके से बात कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही तुम उनके दरवाजे के अंदर जाओगे उनके बोलने का तरीका, उनके बात करने का तरीका जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वी ऑल हैव कंपनी मैनर्स एंड होम मैनर्स। इफ यू वर टू कॉल ऑन अ स्ट्रेंज फैमिली एंड टू लिसन थ्रू द की होल, not that I would suggest for a moment that you are capable doing of such very unladylike or ungentlemanlike thing, but still if in your enthusiasm for studying language, मतलब अगर तुम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो लैंग्वेज को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, you could bring yourself to do it just for a few seconds to hear how a family speak to one another when there is nobody else listening to them, and then walk into the room and hear how very differently they speak in your presence। मतलब कि जब तुम नहीं होगे तब तो, मतलब तुम्हारी एब्सेंस के अंदर में वो किस तरीके से बोलेंगे और तुम्हारी प्रेजेंस के अंदर में वो किस तरीके से बोलेंगे। जो तुम दोनों में चेंज देखोगे वो चेंज तुम्हें सरप्राइज कर सकती है। द चेंज वुड सरप्राइज यू। इवन व्हेन आवर होम मैनर्स आर गुड एज आवर कंपनी मैनर्स, and of course they ought to be much better, they are always different and the difference is greater in speech than in anything else। ठीक है, कि भाई चाहे हमारे जो कंपनी मैनर्स हैं और होम मैनर्स हैं वो दोनों अच्छे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन दोनों आपस में बहुत। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कहते हैं कि ऐसा मान के चलो कि मैं, क्या है कि मैं अपनी घड़ी नहीं बांधता हूँ, आई फॉरगेट टू विंड माई वॉच, और फिर क्या होता है ना, एंड इट स्टॉप्स आई हैव टू आस्क समबडी टू टेल मी द टाइम। अब अगर मैं किसी से टाइम पूछता हूँ, किसी स्ट्रेंजर से, और मैं उसे क्या कहता हूँ कि व्हाट अ क्लॉक इज इट, तो जो स्ट्रेंजर होगा वो क्या करेगा, वो मेरे हर एक जो सिलेबल है उसे ध्यान से सुनेगा, डिस्टिंक्टली सुनेगा। बट इफ आई आस्क माई वाइफ, ऑल शी हेयर्स इज क्लॉक्स इट। मतलब कि अगर मैं किसी स्ट्रेंजर से बात करता हूँ और मैं उसे बोलता हूँ कि व्हाट अ क्लॉक इज इट, तो वो हर एक शब्द को, हर एक सिलेबल को ध्यान से सुनेगा। लेकिन वहीं अगर मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ तो वाइफ को क्या सुनेगा, क्लॉक सेट। ठीक है, बस इसे इतना ही सुनेगा, क्योंकि बस क्या होता है ना कि हम जब उन लोगों से जिनके हम लगातार कांटेक्ट में रहते हैं उनसे बात करते हैं तो हमको छोटी सी चीज़ भी बोलते हैं तो उनको पूरा मतलब समझ आ जाता है, क्योंकि उसके साथ उनके सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बारे में बहुत कुछ चल रहा होता है कि हम किस चीज़ को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हम किस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, सब चीज़ें चल रही होती है। जबकि जो स्ट्रेंजर होता है उसे कुछ भी नहीं पता होता है हमारे बारे में, तो उसे हमें पूरी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ठीक है, दैट इज़ गुड एनफ फॉर हर बट इट वुड नॉट बी गुड एनफ फॉर यू। मतलब कि स्ट्रेंजर के लिए तो मतलब जो वाइफ है उसके लिए तो ठीक है कि मैं उसे जल्दीबाजी में थोड़ा सा कुछ भी बोल दूँ, उसे पूरी बात समझ आ जाए, लेकिन एक स्ट्रेंजर के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, वो उसे नहीं समझ पाएगा। तो मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत केयरफुली बात कर रहा हूँ। अब ये वैसे ही एक सटायरिक मोड में बोलते हैं कि कॉमिक टोन में बोलते हैं, बट प्लीज़ डोंट टेल हर कि उसे मत बताना, मतलब कि मेरी वाइफ को मत बताना। अब जो यहाँ से है, यहाँ से वो जो है वो जो फॉरेन स्टूडेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के, उन्हें स्पेशली एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक स्पेशल अदर वार्निंग देना चाहता हूँ ऑफ अ क्वाइट डिफरेंट टाइप, कि एक अलग टाइप की वार्निंग देना चाहता हूँ। वार्निंग क्या दे रहे हैं कि इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश, अगर तुम इंग्लिश सीख रहे हो, बिकॉज यू इंटेंड टू ट्रेवल इन इंग्लैंड एंड विश टू अंडरस्टूड देयर, डू नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश परफेक्टली, कि अगर तुम इंग्लैंड में ट्रैवल करना चाहते हो तो कभी भी परफेक्ट इंग्लिश बोलने का ट्राई मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि फिर क्या होगा कि कोई भी उसे समझेगा नहीं, बिकॉज इफ़ यू विल डू नो वन विल अंडरस्टैंड यू। तो ऑथर क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं जो फॉरेन स्टूडेंट हैं या जो फॉरेन पीपल है जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनको मैं ये चीज़ बता दूं कि जब कभी भी आप किसी ऐसी कंट्री में, यहाँ पे इंग्लैंड के एग्जांपल दिए, कि आप कभी भी अगर इंग्लैंड के अंदर में ट्रैवल करना चाहते हो तो आप कभी भी परफेक्ट इंग्लिश मत बोलना। क्यों नहीं बोलना?
क्योंकि कोई भी आपकी भाषा को फिर समझेगा नहीं आप क्या बोल गए। ठीक है, ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है बेसिकली ना, क्योंकि आप हमें ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो पूरी परफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि वो इंग्लैंड में रहते हैं, उनके मदर टंग ये है। लेकिन ऐसा होता नहीं है हकीकत में। वो भी जो है वो बस बोलने, स्पोकन इंग्लिश उनकी होती है। ये नहीं है कि वो ग्रामेटिकली इंग्लिश करेक्ट हो। और जबकि बाकी कंट्रीज वाले क्या होता है, बड़ी मेहनत से इंग्लिश सीखी होती है, तो फिर वो एक एक शब्द, एक एक ग्रामर को पकड़ पकड़ के बोलते हैं। तो उन्होंने तो कभी बोला नहीं होता है वैसे। अब जैसे कि हमारी कंट्री में अगर हम बात करें तो कोई हिंदी कैसे भी बोल लेता है, अगर वो अनपढ़ होता है तब भी हिंदी बोल लेता है। लेकिन अब आप अगर उससे पूरी शुद्ध हिंदी बोलिएगा तो उसे भी समझ नहीं लगेगी। तो वैसी चीज़ उनके साथ भी है कि आप अगर पूरी परफेक्ट इंग्लिश बोलने जाएंगे तो वो उन्हें भी समझ नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब इस पैराग्राफ में वो क्या बोलते हैं कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट दो देर इज नो सच थिंग एज परफेक्टली करेक्ट इंग्लिश, की कोई भी परफेक्टली करेक्ट इंग्लिश नाम की चीज़ नहीं है, इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं है, ये मैं तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देर इज प्रेजेंटेबल इंग्लिश, इंग्लिश सिर्फ कैसी है, प्रेजेंटेबल है, जिसे आप दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सको, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुड इंग्लिश बोलते हैं। मतलब कि इंग्लिश परफेक्ट इंग्लिश या करेक्ट इंग्लिश कभी नहीं होती। इंग्लिश जो है वो गुड इंग्लिश होती है। और ये सिर्फ इंग्लिश के साथ नहीं है, ये हर लैंग्वेज के साथ है। ठीक है, तो लैंग्वेज परफेक्ट नहीं होती, लैंग्वेज जो है वो गुड होती है। ठीक है, जिसे जो आपकी बोली हुई बात दूसरे तक पहुंचा दे वो लैंग्वेज जो है वो गुड लैंग्वेज है। तो इस पैराग्राफ में जो है वो क्या बोलता है ऑथर कि मैं तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कोई भी इस टाइप की परफेक्ट इंग्लिश नहीं होती है। इंग्लिश कैसी होती है, वो प्रेजेंटेबल इंग्लिश होती है, जिसे हम गुड इंग्लिश बोलते हैं। मतलब कि सिंपल सी बात यह है कि वैसे इंग्लिश जो कि सामने वाली पार्टी को, सामने वाले पर्सन को, जिसे आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, उसे समझ आ जाए। तो इंग्लिश परफेक्ट इंग्लिश नहीं होती, ये जो है वो गुड इंग्लिश होती है, जो लोगों को बोलनी चाहिए। और ये सिर्फ इंग्लिश के साथ नहीं होता है, वैसे ये बाकी के लैंग्वेज के साथ भी होता है कि परफेक्ट कुछ नहीं होता, गुड और बैड होता है। ठीक है, और अगर लंदन की बात करें, इसके अंदर वो मेंशन करते हैं कि अगर मैं लंदन की बात करूं तो लंदन में हर 1000 आदमी के ऊपर 999 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इंग्लिश सिर्फ बुरी नहीं बोलते हैं, बहुत बुरी इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप फिर ये सोचोगे कि अच्छा वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं अच्छी, पर इंग्लिश अंडरस्टैंड तो कर लेंगे अगर हम उन्हें परफेक्ट इंग्लिश बोलेंगे। तो ऑथर क्या बोलते हैं कि जी हाँ, वो अंडरस्टैंड कर तो लेंगे, लेकिन उनकी जो कि इंग्लिश पीपल होंगे, ठीक है, जो कि इंग्लिश स्पीकर होगा, जो कि मतलब कि इंग्लैंड के अंदर रहता होगा। बट अगर जो स्पीकर है वो फॉरेनर है तो अच्छा यही होगा कि भाई वो जो है वो पूरी परफेक्ट इंग्लिश ना बोले। ठीक है, क्योंकि वो अगर पूरी अच्छी इंग्लिश बोलेगा, और वो जितनी अच्छी इंग्लिश बोलेगा, द बेटर ही स्पीक्स द हार्डर इज टू अंडरस्टैंड हिम। मतलब जितनी वो अच्छी बोलेगा सामने वाली पार्टी को, सामने वाले पर्सन को उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी उसकी बात को समझने में। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, जो कि वहाँ के लोग हैं उन्हें तो पता है कि किस शब्द के ऊपर कितना प्रेशर डालना है, किस शब्द को लाइटली बोलना है, किस शब्द के ऊपर प्रेशर ज़्यादा डालना है, किसे किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। ठीक है, लेकिन जो बाहर का होगा उसे नहीं पता होगा कि किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझिए कि एक हिंदी स्पीकिंग आदमी जब पंजाबी बोलता है तो क्या होता है कि वो बोल तो लेगा पंजाबी इतने साल सीखने के बाद, लेकिन जब वो बोलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये रेगुलर अपने डे टू डे लाइफ के अंदर पंजाबी नहीं बोलता है। वहीं एक पंजाबी स्पीकिंग पीपल अगर हिंदी बोलेगा तो फिर आपको ये पता लग जाएगा कि वो डेली मतलब हिंदी नहीं बोलता, पंजाबी बोलता है। ठीक है, आप उसके टोन से पता लगा लेते हो, आप उसके बोलने के तरीके से पता लगा लेते हो। तो यही होता है। तो अच्छी इंग्लिश भी वो किसकी समझ पाएंगे, जो कि इंग्लिश स्पीकर होगा। तो यही यहाँ पे ये कहते हैं कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट दो देर इज नो सच थिंग एज परफेक्टली करेक्ट इंग्लिश, देर इज प्रेजेंटेबल इंग्लिश विच वी कॉल गुड इंग्लिश, बट इन लंडन 999 out of every 1000 people do not only speak bad English but speak even that very badly. You may say that even if they do not speak English well themselves, they can at least understand it when it is well spoken. They can, where the speaker is English,
कि वो समझ तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पीकर जो है वो इंग्लिश होगा। बट व्हेन स्पीकर इज अ फॉरेनर, द बेटर ही स्पीक्स, द हार्डर इट इज टू अंडरस्टैंड हिम। No foreigner can ever stress the syllable and makes the voice rise and fall in question and answer, assertion and denial, in refusal and consent, in inquiry or information, exactly as a native one। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फॉरेनर ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन पूछते टाइम या आंसर करते टाइम, असर्शन या डिनायल यानी हामी भरते टाइम या मना करते टाइम, इन सब टाइम में किसी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहा है, किसी के ऊपर कम स्ट्रेस डाल रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो एक ही टोन में बोलेगा, ठीक है। Therefore, the first thing you have to do is to speak with a strong foreign accent and speak broken English। तो अब फिर आप कैसे बात करोगे? तो अगर आप कभी भी इंग्लैंड में ट्रैवल करते हो तो पहली वार्निंग ये है कि आप परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोलोगे, ठीक है। कोई सामने वाली पार्टी को समझ नहीं लगेगी, तो आप बोलोगे क्या या किस तरीके से? तो आप स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सेंट पकड़ोगे सबसे पहले, जिस तरीके से वो बोलते हैं, ठीक है, वो एक्सेंट आप पकड़ोगे और ब्रोकन इंग्लिश बोलोगे, ठीक है। दैट इज इंग्लिश विदाउट एनी ग्रामर, मतलब कि आप इंग्लिश बोलोगे, फॉरेन एक्सेंट के साथ बोलोगे और ब्रोकन इंग्लिश बोलोगे। ब्रोकन इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश विदाउट एनी ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के बिना। अगर आप ऐसा करोगे तो जो पर्सन है, जो इंग्लिश पर्सन है जिसे आप बात करने जा रहे हो, उसे लगेगा कि आप फॉरेनर हो, ठीक है, उनके देश से नहीं हो, तो वो आपको समझने की कोशिश करेंगे और आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। He will not expect you to be polite and use elaborate grammatical phrases. He will be interested in you because you are a foreigner and pleased by his own cleverness in making out your meaning and being able to tell you what you want to know। मतलब क्या होगा ना कि सामने वाली पार्टी को आप जब सामने वाली पार्टी को ये जता दोगे कि भाई आप उसके देश के नहीं हो, उसकी क्या आएगी ना, आपके साथ एक तो सिंपैथी आ जाएगी, दूसरी खुद के अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाएगी, जिससे कि वो क्या करेगा, खुश होकर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मतलब कि आपको बोलनी क्या है, आपको सिंपल इंग्लिश बोलनी है, आपको ब्रोकन इंग्लिश बोलनी है। इसी के एग्जाम्पल नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर में देते हुए जो जेबी शॉ है वो क्या बोलते हैं कि अगर तुम किसी से पूछोगे ना कि विल यू हैव द गुडनेस सर टू डायरेक्ट मी द रेलवे टर्मिनस एट चारिंग क्रॉस, ठीक है, अगर तुम ऐसे पूछोगे कि विल यू हैव द गुडनेस सर टू डायरेक्ट मी द रेलवे टर्मिनस एट चारिंग क्रॉस, सारे के सारे वोवेल्स कॉन्सोनेंट को अच्छे से ब्यूटीफुली प्रोनाउंस करोगे, तो क्या होगा कि सामने वाली पार्टी जो है आपको वो अंडरस्टैंड नहीं करेगी। ही विल नॉट अंडरस्टैंड यू एंड विल सब्जेक्ट यू ऑफ बीइंग अ बेगर और अ कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर। तो आपको या तो भिखारी समझेगा या फिर ओवर कॉन्फिडेंट समझेगा। बट अगर आप ऐसे पूछोगी कि प्लीज़ चैरिंग क्रॉस विच वे, ब्रोकन इंग्लिश है, प्लीज़ चैरिंग क्रॉस विच वे, you will have no difficulty. Half a dozen people will immediately overwhelm you with direction। मतलब कि अगर आप ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे तो आधे दर्जन लोग जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे और आपको तुरंत हेल्प करने के लिए, आपको डायरेक्शन बताने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये सिर्फ ऐसे में पब्लिक में नहीं होता है, इवन इन प्राइवेट इंटरकोर्स विद कल्टिवेटेड पीपल यू मस्ट नॉट टू स्पीक टू वेल। मतलब कि प्राइवेट इंटरकोर्स में भी, आप नॉर्मली भी किसी से बात कर रहे हो, अगर वहाँ का नेटिव है तो आप उससे ब्रोकन इंग्लिश में बात करिए, तो वो क्या होगा कि वो आपकी हेल्प करेगा। ये दोनों जगह काम आता है। और फिर लास्ट में वो ये बोलते हैं कि अटेम्प्ट दिस तो योर अप्लाई दिस, तो फिर वो लास्ट में ये बोलते हैं कि जो मैंने तुमको अभी बताया है कि पहली बात, कोई भी परफेक्ट इंग्लिश नहीं होती है, प्रेजेंटेबल इंग्लिश होती है। कभी भी आप अगर ऐसी कंट्री में ट्रैवल करते हो तो आप परफेक्ट इंग्लिश या करेक्ट इंग्लिश बोलने का ट्राई मत करना, ब्रोकन इंग्लिश बोलना, स्ट्रॉन्ग इंग्लिश एक्सेंट से बोलना। तो इसे जब भी आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसे उसके अंदर अप्लाई करना, और नेवर ट्राई टू स्पीक देम टू वेल, और कभी भी उसे पूरी तरीके से सही बोलने की कोशिश मत करना। एंड डू नॉट बी अफ्रेड टू ट्रैवल, यू विल बी सरप्राइज टू फाइंड आउट दैट हाउ लिटल यू नीड टू नो एंड हाउ बैडली यू मे प्रोनाउंस। कि जब तुम ट्रैवल करोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें कितना कम किसी भाषा को सीखने की ज़रूरत है। किसी भाषा को तुम्हें पूरी परफेक्टली सीखने की ज़रूरत है ही नहीं, कितना कम सीखने की ज़रूरत है, ठीक है।
घूम लोगों से बात करने के लिए, घूमने के लिए, और तुम उसको कितनी बुरी तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो। इवन अमंग इंग्लिश पीपल टू स्पीक टू वेल इज अ पेडेंटिक अफेक्शन, इन अ फॉरेनर इट इज समथिंग वर्स देन एन अफेक्शन, इट इज एन इंसल्ट टू द नेटिव हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज ओन लैंग्वेज। और एक और कारण उन्होंने बताया कि अगर तुम बोलोगे वहाँ जाके करेक्ट इंग्लिश, परफेक्ट इंग्लिश, और सामने वाला पर्सन नहीं सीख पाया, समझ पाया, तुम्हारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो उसे क्या लगेगा कि मैं यहाँ का होकर ही यहीं की बात नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि उसे खुद में इंसल्ट महसूस होगी, और फिर तो वो तुम्हारी हेल्प वैसे भी नहीं करेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि भाई ब्रोकन इंग्लिश बोलो। और लास्ट में कहते हैं दैट इज ऑल आई कैन टेल यू, द रिकॉर्ड विल होल्ड नो मोर, गुड बाय। और यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरी इंग्लिश का जो ये टेक्स्ट है इसकी समरी है। तो सबसे पहले क्या कहा है, तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये किसके लिए है, फॉर द फॉरेन स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हु डिज़ायर टू स्पीक वेल इनफ टू बी अंडरस्टूड इंग्लिश एंड ट्रेवल इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और इन अमेरिका, और व्हेन मीट अ नेटिव ऑफ दोज कंट्रीज। या फिर उन नेटिव लोगों के लिए है, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए है जो कि अपने रीजनल डायलेक्ट के अंदर में बातें करते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा बाहर बोलूँगा तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, या दूसरी बात कि एम्प्लॉयमेंट में उन्हें प्रॉब्लम होगी। उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई कि देयर इज़ नो सच थिंग एज आइडियली करेक्ट इंग्लिश। कोई भी दो ब्रिटिशर्स को भी आप बैठा दोगे तो वो एग्जैक्टली अलाइक लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने मेंबर ऑफ कमेटी की एग्जांपल दी। ब्रॉडकास्टिंग कमेटी का जो मेंबर थे, जिसके अंदर कोई इरिश था, कोई स्कॉटिश था, कोई वेल्श था, अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे, अलग अलग एक्सेंट में इंग्लिश बोलते थे, ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती थी। इवन यस और नो, दो सिंपल जो वर्ड हैं, उन वर्ड्स के मामले में भी वो सेम नहीं उसका प्रोनाउंस करते थे। और ऐसा नहीं था कि कोई ये कहता हो कि भाई सामने वाले की इंग्लिश अच्छी है या मेरी इंग्लिश अच्छी है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर एजुकेटेड पर्सन, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज इन इंग्लिश लैंग्वेज। चेयरमैन जो थे वो पोइट लॉरिएट थे और स्पेशलिस्ट थे इन द प्रोनाउंसिएशन। सर जॉनस्टन फोर्ब्स रॉबर्टसन की बात की, जो एक फेमस एक्टर थे एंड नोन फॉर द ब्यूटी ऑफ हिज स्पीच। ही वॉज सेलेक्टेड बिकॉज वो भी, उसके पास भी एक लंबा एक्सपीरियंस था स्पीच का। तो वो जो कमेटी थी वो इतना जानती थी जितना कि एक इंग्लिश बोलने वाले पर्सन के लिए। तो वो जो कमेटी थी, द कमेटी knows as much as anyone knows about English speech, and yet its members do not agree to the pronunciation of some of the simplest and commonest word in the English language। फिर उन्होंने yes और no की एग्जाम्पल दी जो हमने पहले बात कर ली। तो इससे क्या निकल के आता है कि all that can be said कि हर मेंबर जो है वो अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है, और कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, बस इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि सामने वाली पार्टी को वो इंटेलिजिबल हो इन एवरी स्पीकिंग कंट्री। एंड द स्टैम्प स्पीकर इज अ कल्टिवेटेड पर्सन। फिर देयर आर मैनी मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन, जो हमने बात की, ऑल रिकॉग्नाइजेबल एज सच बाय देयर डिफरेंसेस ऑफ स्पीच। नाउ एज दे ऑल स्पीक डिफरेंटली, इट इज नॉनसेंस टू से दैट दे ऑल स्पीक करेक्टली। All can be claimed is that they all speak all can be claimed that they all speak presentably। मतलब कि सारे के सारे करेक्ट बोलते हैं, ये कहना तो भाई पागलपन है। तो ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो है वो प्रेजेंटेबल इंग्लिश बोलते हैं। तो जो फैक्ट ये है कि कोई भी दो नेटिव स्पीकर जो है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो भी सेम नहीं बोल सकता है इंग्लिश, ठीक है। अब और सिर्फ यही नहीं है कि दो स्पीकर, ये दो प्लेसेस के ऊपर भी, दो सर्कमस्टांसेस के ऊपर भी लागू होते हैं। एक उन्होंने एग्जांपल दी थी अपने घर की, एक एग्जांपल दी थी जो ये रिकॉर्डिंग चल रही थी जो उस पर ग्रामोफोन से लोग सुन रहे थे, कि अगर मैं ऐसे केयरफुली घर पे बोलूँगा तो वो मुझे पागल समझेगी, या ऐसे केयरलेसली जैसे मैं घर पे बात करता हूँ यहाँ बात करूँगा तो ये आपके रिकॉर्डिंग जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि किस तरीके से आपको परफेक्ट और टफ इंग्लिश की जगह पे सिंपल एंड ब्रोकन इंग्लिश यूज़ करना चाहिए। ब्रोकन इंग्लिश मतलब कि जो कि ग्रामर लेस इंग्लिश हो, जिसकी एग्जांपल दी कि अगर मैं भूल जाता हूँ घड़ी पहना, या स्टॉप हो जाती है, घड़ी रुक जाती है, और मैं किसी स्ट्रेंजर से पूछता हूँ कि व्हाट अ क्लॉक इज़ इट, तो स्ट्रेंजर को तो पूरी की पूरी बात सुनेगी, लेकिन अगर मैं यही चीज़ वाइफ से पूछता हूँ तो उससे सिर्फ क्लॉक्स इट सुनेगा, ठीक है। दैट इज़ गुड इनफ फॉर हर बट इट वुड नॉट बी गुड इनफ फॉर यू, कि मतलब
ये तो इसी को एड्रेस करते हुए कहा फॉरेन स्टूडेंट्स को कि बाकी मैं तुम्हें एक स्पेशल या अनदर वार्निंग देता हूँ कि तुम अगर कभी भी इंग्लिश सीखो या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर में ट्रैवल करो, जैसे कि इंग्लैंड के अंदर में, तो ये मान के चलना कि कभी भी ट्राई मत करना परफेक्ट इंग्लिश बोलने की। क्योंकि क्या होगा कि अगर तुम इंग्लिश परफेक्ट बोलोगे तो सामने वाली पार्टी नहीं समझेगी। सामने वाली पार्टी किस कंडीशन में समझ सकती है कि अगर तुम्हारी मदर टंग है, क्योंकि क्या होगा ना ऐसे कि आप फिर उसके सिलेबल के ऊपर, उसके अलग अलग वर्ड्स के ऊपर कितना प्रेशर डालना है कितना नहीं डालना है आप नहीं पता कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए वो अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जब भी इंग्लिश बोलनी है तो हमें कोशिश करनी है कि हम एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सेंट पकड़ें और ब्रोकन इंग्लिश बोले। ब्रोकन इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश विदाउट एनी ग्रामर। देन एवरी इंग्लिश पर्सन जिससे भी हम बात करेंगे, एक बार के लिए वो ये मान लेगा कि हम फॉरेनर हैं और वो हमारी हेल्प करने के, हमें समझने के लिए तैयार रहेगा, हमारी हेल्प करेगा। ही विल नॉट एक्सपेक्ट कि हम पोलाइटली किसी वर्ड को यूज़ करें या फिर हम किसी तरीके से बोलें, उस तरीके ग्रामेटिकली मिस्टेक ना करें, ये सब चीज़ें, और वो आराम से हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा भी कहते हैं कि अप्लाई दिस टू योर अटेम्प्ट टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस एंड नेवर ट्राई टू स्पीक देम टू वेल। कि कभी भी किसी फॉरेन लैंग्वेज को अगर आप सीख रहे हो तो अटेम्प्ट करें सीखने का, लेकिन कभी भी कि बहुत अच्छी वो लैंग्वेज बोलने का ट्राई ना करें। एंड डू नॉट बी अफ्रेड टू ट्रेवल, you will be surprised to find out how little you need to know or how badly you may pronounce. Even among English people, to speak too well is a pedantic affection. In a foreigner, it is something worse than an affection. It is an insult to the native who cannot understand his own language when it is too well spoken. तो ये थी इस पूरे वीडियो के अंदर में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।